हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो सॉरी मैं अभी तक वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरा जो 22 मार्च को IBPS PO का स्कोर कार्ड आया था। तो उसमें मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि एटलीस्ट मेरे 10-15 नंबर तो ज़्यादा होंगे कट ऑफ से, लेकिन वो उतने नहीं गए थे, वो सिर्फ 3 नंबर ज़्यादा थे। तो मैं ऐसी थी कि अब क्या करूँ। तो मुझे इतना बुरा लग रहा था क्योंकि मैं घर चली गई थी कि वहाँ पे जाके थोड़ा देर रेस्ट करूँ। मतलब सही बताऊँ, मैं तो सीरियसली पढ़ नहीं रही थी SBI क्लर्क के लिए। तो फिर मैंने जब स्कोर कार्ड देखा तो मैंने कहा यार अब पता नहीं क्या होगा, इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलेंगे। मैं वापस जहाँ से मैं मतलब भोपाल वापस आ गई कि मैं SBI क्लर्क के लिए अच्छे से पढ़ूँगी। तो कुछ ही दिन बाकी थे और मैं जिस दिन आई हूँ लिटरली उसके 2-3 दिन बाद ही डेट्स आ गई थी, 10 और 12। तो फिर मैं ऐसी थैंक गॉड मैं वापस आ गई। तो फिर मैं उस दिन से पढ़ने लग गई थी, मतलब प्रॉपर मैं पूरा मतलब मैं दिन में सिर्फ रात में मैं 4 घंटे सोती थी और पूरा दिन सिर्फ मैं पढ़ती थी। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने नहाना खाना सब अच्छे से छोड़ दिया था, सिर्फ मैं पढ़ रही थी क्योंकि मेरा GA दिसंबर तक का मैंने फिर भी किया था, UIICL वगैरह के लिए पढ़ा था, तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था। पर मेरे जनवरी, क्योंकि जनवरी में मैं चिल मार रही थी, कुछ था नहीं, और फरवरी में तो वो IBPS PO का इंटरव्यू था तो मैं उसके लिए पढ़ने लग गई थी। और फिर उसके बाद मार्च भी ऐसे ही चला। मार्च फिर भी मैंने कर रखा था, मार्च में मैं डेली करंट अफेयर्स मैंने किए थे। तो फिर मैं आई तो मैंने पहले मार्च कंप्लीट किया, फिर फरवरी कंप्लीट किया, फिर जनवरी किया, ऐसे मैं उल्टा चल रही थी। और फिर आया 1 तारीख को मेरा रिज़ल्ट। मुझे वीडियो बनानी थी, मेरा नहीं हुआ। मुझे बनानी थी फिर भी वीडियो कि मैं बताऊँ सबको कि क्या हुआ मेरे साथ। बट मैं इतनी ज़्यादा वो थी कि यार शिट, फिर से मतलब इस साल मैंने मेंस दिए और इवन पिछले साल मैंने मेंस दिया, लेकिन फिर मैं वहीं पे मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे मतलब क्या हुआ, आपके हाथ में कुछ नहीं है। बस थैंक गॉड 12 को मेरा SBI क्लर्क का मेंस था, तो मेरे पास तो रोने का भी समय नहीं था कि मैं अपने IBPS PO के लिए रो लूँ कि मेरा नहीं हुआ है। मैं सीधे उसकी तैयारी में लगी हुई थी क्योंकि वो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, वरना फिर अगर मेरे को जॉब चाहिए तो फिर मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा ये मरो या करो वाली वो है, आप बिल्कुल लग जाओ। तो मैं पूरा लग गई उसी में और मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना पाई, मैं सिर्फ पढ़ रही थी सिर्फ। तो फिर मेरा 12, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं दिसंबर तक का पढ़ूँगी, वापस से 2-3 बार रिवाइज़ करूँगी और उसके बाद में नवंबर अक्टूबर और सितंबर का भी, क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखा था, तो मैं सोचती मैं PDF से रिवाइज़ कर लूँगी। पर क्या हुआ कि ऑब्वियसली बहुत कम दिन बाकी थे और हम ऐसे मतलब अगर आपको अच्छे से करना है GA तो इतना तो नहीं हो पाएगा कि अगर आप एकदम से 1 गो में रीड कर लो, और आपको क्योंकि याद भी रखना है ना। तो मैं ऐसी थी कि मैं एक बार मैंने मार्च पढ़ा, फिर उसके बाद फरवरी पढ़ा, जनवरी पढ़ा, दिसंबर पढ़ा, तो समझ में आ रहा था कि उसके क्वेश्चंस बन रहे हैं, पर अगर डीप में पूछ लेंगे तो नहीं बनेंगे। तो मैंने उनको 2 से 3 बार रिवाइज़ किया और उसमें ही पूरा समय चला गया और नहीं हो पाया। नवंबर अक्टूबर के लिए टाइम नहीं मिल पाया था। फिर उसके बाद 10 को एग्ज़ाम्स हुए, तो 10 को मेरी कुछ फ्रेंड्स के भी एग्ज़ाम्स थे और मैंने एनालिसिस भी देखा था। तो मुझे पता चला कि शिट, पिछले मंथ से नवंबर अक्टूबर से भी पूछ रहे हैं। तो मुझे एक बार को लगा कि चलो मैं भी कर लेती हूँ क्योंकि अभी 2 दिन हैं और रिवाइज़ तो मैं कर ही सकती हूँ। बट फिर पहले मैंने अक्टूबर उठाया, तो मैंने लिटरली 6 से 7 घंटे में अक्टूबर पूरी रिवाइज़ की। पर मुझे ये समझ में आया कि यार वो रिवाइज़ करने के चक्कर में ना मुझे, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो मुझे ना वो ढंग से आ पा रहा है और जो मैंने अभी पढ़ा वो भी मुझे भूल रहा है। तो फिर मैंने नवंबर रिवाइज़ नहीं की, मैंने कहा छोड़ो, जो अब कर रखा है उतने में ही जाते हैं। फिर मैंने छोड़ दिया पढ़ना, मैं ऐसी थी सब ठीक है। ऐसे मैंने कुछ रिवीजन क्लासेस बस देखी दिसंबर जनवरी मंथ की, और मैं पेपर देने चली गई। तो पहले तो मेरे साथ
इतना मतलब पेपर के पहले कांड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है कि मैं सिर्फ 4 घंटे सो रही थी और मैं खाने पीने मतलब लिटरली मुझे लगता है मेरा 3-4 किलो वेट कम हुआ होगा। मुझे जो लोग देख रहे थे ना, वो बोल रहे थे कि तुम ज़ॉम्बी लगने लगी हो पूरी, तुम्हें आँखें अंदर घुस गई थी पूरी, मेरा वेट लॉस हो चुका है। तो मैं मानती हूँ कि वो मेरी गलती थी कि मैं इतना ज़्यादा वो कर रही थी और मैंने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। पर बात तो वही थी ना कि मेरे पास सिर्फ 10-15 दिन थे, अगर मैं हेल्थ पे ध्यान देती उस पर तो मैं नहीं कर पाती। तो मैं कर रही थी, तो बस एक गलती ये दिक्कत हो गई कि मुझे 2 दिन पहले सर्दी हो गई और फिर एक रात पहले से मुझे बुखार आ गई। तो मैं मॉर्निंग में जब उठी हूँ, मेरा 12 को 12:30 बजे रिपोर्टिंग थी और मैं सुबह उठी हूँ, मुझे इतनी तेज़ सर्दी और इतनी तेज़ बुखार, और मैं ऐसी थी कि शिट यार, पेपर के पहले ये कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था। बट मैं सोची नहीं, मैंने कहा छोड़ो, सोचना ही नहीं है, अच्छे से जाके देना है, अपना 100% देना है। और ऊपर से मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस लगने लगी थी इस समय, मतलब मैं इतनी डिहाइड्रेटेड रहती थी, ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है। तो मैंने सबसे पहले उठा, मैंने ग्लूकोज़ पिया और फिर मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता रखा हुआ था, मैंने वो खाया। फिर उसके बाद मैं एक बॉटल में पानी, एक बड़ी बॉटल पानी और एक छोटी बॉटल में ग्लूकोज़ मिला के लेके गई थी कि मैं जाने से पहले भी अच्छे से पी के जाऊँगी और लौट के आऊँगी तो पीऊँगी। तो मैं गई वहाँ पे, हम लोग का भोपाल में ट्रिनिटी सेंटर था, तो वहाँ पे हम जब वहाँ पहुँचे तो एक तो बहुत कम लोग थे वहाँ पे। मैं पहुँच गई थी वही 12:30 के पहले ही, 12:15 पे पहुँच गई थी। मुझे लगा बहुत भीड़ होगी, पर मैं वहाँ गई तो मुझे ऑलरेडी बहुत कम लोग लग रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, लास्ट शिफ्ट है, मैं भी कम लोग होंगे। फिर मुझे पता चला, मुझे मेरे सामने मतलब एक तो लाइन नहीं लगी थी, पता नहीं क्यों, मैंने कहा पता नहीं अभी तक लाइन क्यों नहीं लगी, बैग्स भी नहीं रख रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि अच्छा वहाँ पे BHEL का भी कोई पेपर हो रहा है, कुछ बच्चों के हाथ में उसका भी एडमिट कार्ड था। फिर थोड़ा देर बाद मुझे और पता चला कि अच्छा पंजाब एंड सिंध का भी पेपर है। मतलब वहाँ पे जो इतनी कम भीड़ थी उसमें ऑलरेडी 3 एग्ज़ाम्स के बच्चे थे। मतलब मैंने कहा यार कितने कम बच्चे हैं इस शिफ्ट में, मतलब। फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि इसलिए लाइंस नहीं लगी हैं और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर ट्रिनिटी में ऑलरेडी एम्स वालों का, पता नहीं एम्स नर्सिंग या आई डोंट नो, उनका पेपर चल रहा था। तो हमें, यू विल नॉट बिलीव, हमें 12:30 बजे से 2 बजे तक, अप्रॉक्स 2 बजे तक 1.5 घंटे हम वहाँ धूप में खड़े हुए थे। और मतलब भाई मैं तो बेहोश बस नहीं हुई हूँ, बाकी इतना, एक तो मुझे बुखार सर्दी और मैं वहाँ पे लू में खड़ी हुई हूँ धूप में। मतलब मुझे लग रहा था गया ये पेपर, तो गया। मतलब वो जो ग्लूकोज़ मैं लेके आई थी कि थोड़ा बचा दूँगी, मैं मेरे ख्याल से 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, वो मेरा पूरा ख़त्म हो चुका था। मेरा आधा बॉटल पानी ख़त्म हो चुका था, बस सिर्फ आधा बॉटल पानी था। तो मैं ऐसी थी, अब ये गया पेपर, अब हो गया, पता नहीं कैसा जाएगा। एक तो दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे वहाँ खड़े खड़े। फिर भी मैंने कहा चलो, फिर हम लोग को 2 बजे एंट्री मिली और मे बी 2:30 बजे से हम लोग का पेपर स्टार्ट हुआ होगा। गए और ऊपर वहाँ भी मुझे समझ नहीं आता हम लोग को, मतलब आप इतना IBPS वाले इतना हमसे फ़ीस लेते हैं और लैब्स में, वहाँ इतना बड़ा कॉलेज है, लैब्स में कोई भी कूलिंग सिस्टम नहीं है। चलो ठीक है, आप ठंडी में मत ऑन करो, आप नॉर्मल वेदर में मत ऑन करो, पर एटलीस्ट आप अगर गर्मी में एग्ज़ाम्स ले रहे हो तो इतना तो कर सकते हैं ना। वो वहाँ पे आप मानोगे नहीं, कॉरिडोर से ज़्यादा जिस लैब में गर्मी थी, वो गर्म हवा फेंक रहा था और मेरी सांस चोक हो रही थी कि यार शिट, मैं कैसे पेपर दूँगी, मैं कैसे दूँगी। ऊपर से इतनी डिम लाइट, और जिस रूम में मैं थी उसमें इतनी डिम लाइट थी और कुछ मुझे दिख नहीं रहा था ढंग से। और मैं चश्मा मैं लगा के हमेशा मॉक देती हूँ, मैंने अपना चश्मा तक उतार दिया था क्योंकि इतनी गर्मी और इतनी इरिटेशन हो रही थी मुझे हर चीज़ से। मैंने कहा नहीं, चश्मा उतारो, ऐसे ही दो, एटलीस्ट थोड़ी हवा तो लगेगी, चश्मा पहनने से और गर्मी लगती है। तो मैंने फिर कहा चलो ठीक है, कि पानी वानी मैंने पिया और फिर उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तो एग्ज़ाम में मतलब मैं तो पहले ही सोच के गई थी कि GA में मुझसे जितना बनेगा मैं उतना करके आऊँगी, तुक्का उक्का नहीं लगा, क्योंकि मैं तुक्के वैसे भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा रहता है कि जितना बन रहा है करो, बाकी हो गया ठीक है।
तो मैंने जीए आया, जीए हमारी शिफ्ट का डुएबल था, मतलब अगर कोई अच्छे से पढ़ के गया होगा। एंड बाय अच्छा आई मतलब बहुत सारे मैंने सुने हैं कि ऐसे लोग बोल रहे हैं कि हम पढ़ के गए। भाई सुनो, मैं खुद 15 दिन आखिरी में पढ़ के गई हूँ, ठीक है, मैं मानती हूँ मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन अगर कोई इंसान डेली पढ़ रहा है 5-6 महीने से डेली, तो उसको ऑब्वियसली ज़्यादा बनेगा और उसी को बनेगा। हम कितना भी 15 दिन में हम बहुत ज़्यादा कर लें तो उसको रिटेन भी तो करना है ना। तो वही मतलब ये था कि पर जिसने अच्छा खासा पढ़ा होगा तो उसको बन रहा होगा। मुझे भी मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे, 13-14 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझसे डायरेक्टली बने। और 2-3 क्वेश्चन में मेरे को था कि कैसे, मतलब थोड़ा 50-50 था, तो 3 क्वेश्चंस में था। तो उसमें से मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि हाँ ये होगा। तो मैंने जीए में टोटल 16 अटेम्प्ट किए, जिसमें से मेरे 2 गलत थे। और फिर उसके बाद आई इंग्लिश मुझे डुएबल लगी, बट जो मतलब इंग्लिश मेरी अच्छी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो पहली बार दे रहे होंगे या जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है उनके लिए इंग्लिश टफ़ थी। और कंपैरेटिवली भी दूसरे शिफ्ट्स वालों से इंग्लिश जितना मुझे लगता है, जितना मैंने एनालिसिस देखा, तो मुझे लगा कि इस शिफ्ट की टफ़ थी, क्योंकि बाकी में मैंने सुने थे कि स्टोरी बेस्ड वाले आए थे। और मतलब जो मैंने सुना था कि सब बोल रहे थे बहुत ईजी है, पर मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर डाटाबेस वाली आई थी और वो पैराजंबल आया था। तो थोड़ी मैं मॉडरेट लेवल बोलूँगी। तो उसमें मैंने अटेम्प्ट किए 34, वो मतलब, और 34 विद एक्यूरेसी मैंने अटेम्प्ट किया। मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया जिसमें मुझे लगा कि वो नहीं हो सकता। मैंने 34 विद एक्यूरेसी किया। फिर उसके बाद आया मैथ्स, और मैथ्स तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ही नहीं। मुझे बस ये रहता है कि मैथ्स में मैं जितना कर लूँ बस कर लूँ। बट पता नहीं इतना कुछ उस दिन मेरे साथ गलत हुआ था, मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर धूप में खड़ा रखा, फिर हर चीज़, पर पता नहीं कि उस दिन मेरा दिमाग, बोलते ना कुछ कुछ दिन आपका होता है, वो लगता है मेरा वो दिन ही था। मुझे मतलब सही बताऊँ, जब मैंने पेपर में पहले 2-3 मिनट पेपर देखती हूँ कि अच्छा आया क्या क्या है, और अगर कोई मिसलेनियस होता है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर सीरीज़ या कुछ ऐसा, तो मैं करती जाती हूँ, अप्रॉक्सीमेशन वगैरह, तो वो मैं करती जा रही थी। तो पहले मैंने स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक ही दिया हुआ था, और वो क्वाड्रेटिक थोड़ा लेंदी था, मतलब अगर किसी की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी, जैसे मैंने एंड में मैं कुछ लड़कियों से मिली तो उन्होंने बोला कि उनको टाइम लगा, तो हाँ मेरे को थोड़ा सा लगा था, बट उतना नहीं लगा था। तो मैंने क्वाड्रेटिक किया, फिर एक नंबर सीरीज़ वाला कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने वो किए। और मतलब वो एक डुअल नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था, और उसके 2-3 मतलब वो थे क्वेश्चंस थे, तो वो क्रैक हो गया ना। उसमें ना 2-3 वैल्यूज़ निकालनी थी, मतलब लिटरली 5 वैल्यूज़ ABCDE निकालनी थी, तो वो भी हो गया था। वो एक्चुअली वो बहुत ईजी था, तो वो हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने जब जा रही थी, मैं पूरा वो देख रही थी क्या क्या है, तो DI ना देखने में इजी लग रही थी, ऐसे जब अब बस देखती हूँ कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे, तो वो इजी लग रही थी। पर मैंने, थैंक गॉड, मैंने पहले वो नहीं किया। मैं ऐसे थी चलो ठीक है, नीचे देखते, नीचे तो मैं नीचे जितने मुझे मिसलेनियस मिल रहे थे मैं करती जा रही थी। फिर उसके बाद मैंने एक DI उठाई, ठीक है, तो एक छोटी सी कैलकुलेटर DI टाइप की थी, तो उसके मेरे को ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बन गए। फिर उसके बाद ना मैंने एक और DI उठाई, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हर DI में कुछ क्वेश्चंस बहुत सड़े हुए हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हैं। तो मैं वही कर रही थी, मैं एक DI उठा रही थी, और उसमें जितने भी इजी क्वेश्चंस थे जो हो रहे थे वो मैं कर रही थी, और फिर आगे बढ़ जा रही थी। तो ऐसे करते 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 करते, और मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता क्या है, मुझे लोगों ने बताया है कि भाई फर्स्ट और मतलब 10 तारीख को जिनकी फ़र्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पेपर था, वो उन्होंने बताया था कि उस दिन की मैथ्स बहुत ज़्यादा डुएबल आई थी। लिटरली लोग 30+ अटेम्प्ट करके आ रहे थे। उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आज की शिफ्ट थोड़ा लेंदी थी, और
मतलब आज की शिफ्ट में मैथ्स थोड़ा लेंदी थी, ऑब्वियसली जीए डुएबल था और इंग्लिश भी ऑलमोस्ट मॉडरेट थी, बट मैथ्स थोड़ा लेंदी उन्होंने दे दी थी। तो खैर वो तो हर बार ही होता है कि हर शिफ्ट में कोई ना कोई सेक्शन वो टफ दे ही देते हैं। तो फिर उसमें मैंने फिर भी आई मैनेज्ड टू अटेम्प्ट 23 क्वेश्चंस, हाँ 23 क्वेश्चंस। एंड मैथ्स में बस हाँ यही था। फिर उसके बाद रीजनिंग आई, और रीजनिंग में फिर से मेरे साथ वही हुआ कि मैं मतलब बोलते हैं ना, दैट वाज माय डे। भाई मैं इतना बच बच के मैंने उसमें से मतलब कोई, अगर मैं सच्ची बता रही हूँ, उस शिफ्ट में अगर किसी ने कोई पज़ल करने बैठा होगा ना, वो अपना प्रॉपर पेपर चौपट करके आया होगा अगर उसने पहले पज़ल उठा ली होगी। और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग और क्रिटिकल रीजनिंग, भाई भर भर की क्रिटिकल रीजनिंग थी। और क्या मतलब, अगर क्यों ये सोचा होगा ना बाद में कर लेंगे, ये वो है, जिसने पहले क्रिटिकल रीजनिंग ध्यान से कर ली होगी, भाई बहुत बहुत ज़्यादा डुएबल था वो। और इवन वो जो कोडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं एंड एवरीथिंग, वो बहुत इजी थे। तो मैंने वही मैं, आई टेल यू नॉट, मैंने एक पज़ल नहीं की, एक भी पज़ल विदाउट एनी पज़ल। मैंने मेरे ख्याल से 22 हो गए थे मेरे, और 8 मिनट बाकी थे। तो मैंने पज़ल्स देखी कि अगर एक कर लूँ तो मैंने देखी। बट मैं बता रही हूँ, मेरे को देख के समझ में आ गया कि ये बहुत लेंदी पज़ल्स हैं, ये लेंगी, कितना भी कर लो आप 15-20 मिनट पे ये लेंगी। मैंने कहा छोड़ो, एक आध और जो मिसलेनियस हो रहे होंगे वो कर लो। तो उस टाइम पे मेरे से 2 मिसलेनियस मैंने मतलब किसी तरह मैंने ढूंढ के उसको, क्योंकि बाकी सब पज़ल नहीं थी ना तो मेरे को मिल भी नहीं रही थी, तो मैंने 2 मिसलेनियस और किया और मैं तीसरे में थी, पर तब तक टाइम ओवर हो गया। तो रीजनिंग में मेरे टोटल 23 अटैम्प्ट हुए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैंने 96 अटैम्प्ट किए हैं, और जिसमें मेरे जीए में 2 गलत हो गए थे। तो मुझे वैसे ठीक लगा कि मतलब, और 96 एंड जस्ट 2 रॉन्ग आई थिंक, विदाउट एनी तुक्का, मेरे को लगा ठीक ही करके आई मैं। मतलब जिस हिसाब से मेरी हालत थी, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना भी हो पाएगा। तो ठीक किया। अब लेट्स, अब वैसे मैं तो आई एम हैप्पी विद माई अटेम्प्ट्स। अब जो होगा राधा रानी सब अच्छा करेंगी, हमारे हाथ में कर्म करना होता है, वो हमने कर दिया। अब जो भगवान जो अच्छा सोचे होंगे हमारे लिए वही होगा, और लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे, बाय।